नमस्कार मित्रों आज के इस समय में जो संघर्ष का जीवन है, जो समय है, यह बहुत परिवर्तनशील है। ऐसे कई लोग हमको मिलते हैं जब वो बताते हैं कि हमने फला व्यवसाय चालू किया और उसमें हमको बड़ा लॉस हुआ, हम उसमें डूब गए, या हम फला काम करना चाहते हैं, उसमें हमको लाभ होगा कि नहीं। तो इसके लिए ज्योतिष में एक कुंडली आती है जिसको बोलते हैं कारकांश कुंडली। उस कुंडली के द्वारा आप यह पता लगा सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए और आपको लाभ किस क्षेत्र में है, आपका प्रोफेशन किस जगह पे आपका भाग्योदय करेगा। यह जानने के लिए आपको कारकांश कुंडली देखने की जरूरत पड़ेगी। एक कारकांश कुंडली होती क्या है, तो इसके लिए जितने भी हमारे कुंडली में जो आप जब कुंडली देखोगे तो उसमें आप देखेंगे कुंडली का एक चक्र आएगा और उस चक्र के नीचे ग्रहों के राशि और अंश आएंगे। तो उसमें आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा अंश किस ग्रह का है। जो ग्रह सबसे ज्यादा अंश रखेगा, जिसका सबसे ज्यादा अंश होगा, उस ग्रह को बोलते हैं आत्मकारक ग्रह। इसके बाद उससे जो कम अंश का ग्रह होता है उसको बोलते हैं अमात्यकारक ग्रह। उससे कम अंश वाले ग्रह को बोलते हैं भातृकारक ग्रह। उससे कम अंश वाले ग्रह को बोलते हैं मातृकारक ग्रह। इसके बाद फिर पुत्र कारक, जाति कारक, दारा कारक, ऐसे ये जो कारकांश कुंडली इसके क्रम आते। इसमें राहु और केतु को, इन दो लोगों को नहीं लिया गया है। इसमें सिर्फ 7 ही ग्रह लिए गए हैं और ये जैमिनी पद्धति के अंतर्गत इसकी विशेषता जो है वो बताई गई है। तो इसको करना कैसे है, तो इसको सबसे पहले आपको अपनी जो जन्म कुंडली है वो जन्म कुंडली आपको लेना है। और जन्म कुंडली में आपको देखना यह है कि जैसे आपको व्यवसाय करना है तो व्यवसाय से जुड़ी ही चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसमें तो हमको कौन सा व्यवसाय करना है, तो उसमें आपको जो कुंडलियां आपने बनाया है तो जन्म कुंडली, तो उसमें आप ये देखिए कि आत्मा कारक ग्रह कौन सा है। अब वो आत्मा कारक ग्रह जो है उसको आपको नवमांश कुंडली में देखना है। वो नवमांश कुंडली में जो आत्मा कारक ग्रह है वो कहां पर बैठा है। वो जो ग्रह बैठा होगा उसी ग्रह की उस राशि को लग्न मान करके आपको एक और कुंडली बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं कारकांश कुंडली। अब कारकांश कुंडली आपने बना लिया और कारकांश कुंडली में आपको यह देखना है कि जो आपकी जन्म कुंडली, अच्छा कारकांश कुंडली में भरना क्या है, तो जब आप कारकांश कुंडली बनाएंगे तो लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि पे बैठे हैं उसी राशि में आपको कारकांश कुंडली में सारे के सारे ग्रहों को बैठाना है। इसके बाद आपको कारकांश कुंडली में यह देखना है कि जो आपका अमात्य कारक ग्रह है वो कहां पर बैठा है। जहां पर वह अमात्य कारक बैठा होगा उसी के अनुसार आपको व्यवसाय करना पड़ेगा। जैसे कि इस कुंडली में हमने एक कुंडली बनाया, देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है और यह मिथुन लग्न की कुंडली में हमने सारे ग्रहों को भरा हुआ है। तो ये जो कुंडली है मिथुन लग्न की, तो इसमें हमने देखा कि हमारा जो आत्मकारक ग्रह है वो है सूर्य, क्योंकि सूर्य 23 अंश और 47 कला का है। चंद्रमा 2 अंश 49 कला का है। मंगल 8 अंश 50 कला का है। बुध जो है वो 18 अंश 37 कला का है। गुरु 1 अंश 46 कला का है। शुक्र 8 अंश 38 कला का है और शनि इसमें 23 अंश 8 कला का है। तो हमारी जन्म कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह हुआ यह हुआ सूर्य। अब सूर्य को जब हम नवमांश कुंडली में देखते हैं तो सूर्य
हमारे चतुर्थ भाव में अपने स्वराशि सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब उस सिंह राशि को हमें उठा लेना है और एक नई कुंडली जो हमने बनाया है उस कुंडली में हमको उसको लग्न के रूप में स्थित करना है। अब 5 नंबर की जो राशि है वो कारकांश कुंडली में लग्न हो गई। अब इसके बाद हमने पूरी कुंडली के घरों को भर दिया। अब भरने के बाद हमें जो है यह देखना है कि हमारा जो ग्रह है जन्म कुंडली में लग्न कुंडली के अंदर उन ग्रहों को उन्हीं राशियों में जिन राशियों में ये ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे लग्न कुंडली में चंद्रमा हमारा मिथुन राशि में है तो हम कारकांश कुंडली में भी 3 नंबर की यानी कि मिथुन राशि में ही चंद्रमा को बैठाएंगे। हमारा 6 नंबर की राशि में मंगल केतु और सूर्य बैठे हैं कन्या में, तो हम कारकांश कुंडली में भी सूर्य मंगल केतु को कन्या राशि में ही बैठाएंगे। इसके बाद 7 नंबर की तुला राशि में शुक्र और बुध हमारे जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में बैठे हैं, तो कारकांश कुंडली में भी 7 नंबर यानी कि तुला राशि में हमको शुक्र और बुध को बैठाना है। 8 नंबर की राशि में शनि बैठे हैं, तो 8 नंबर वृश्चिक राशि में कारकांश कुंडली में भी हमको शनि को बैठाना है। 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि में राहु लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं, तो हमको कारकांश कुंडली में भी 12 नंबर की राशि मीन राशि में राहु को बैठाना है। और 1 नंबर में मेष राशि में लग्न कुंडली में गुरु बैठे हुए हैं, तो हमको गुरु कारकांश कुंडली में भी 1 नंबर मेष राशि में बैठाएंगे। तो अब जब हम कारकांश कुंडली में देखेंगे तो वृश्चिक राशि चौथे घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं, जो कि आत्मकारक ग्रह की जब हम ये कारकांश कुंडली बनाए तो अमात्य कारक ग्रह के रूप में शनि महाराज हमारे चतुर्थ भाव में आए हुए हैं। तो अब हमको ये बताना है कि इस जातक को शनि से संबंधित व्यवसाय में लाभ होगा। अब शनि किस चीज का कारक है? तो शनि न्याय का देवता है, न्याय का ग्रह है। तो सबसे पहले तो इस क्षेत्र में देखना चाहिए, जैसे वकालत करना है, जज बनना है, या फिर शनि सेवा का कारक है तो आप कोई लेबर यूनियन चलाइए कोई संगठन चलाइए, या फिर आप शनि से संबंधित व्यवसाय जैसे लोहा, सीमेंट, लकड़ी, पत्थर या चमड़ा, दवाइयाँ या मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी, डीजल, पेट्रोल या पुरानी चीजों का संग्रह, ऐसी चीजों से संबंधित यदि आप व्यवसाय करते हो तो आपको इसमें विशेष लाभ होगा। तो कारकांश कुंडली देखने का सिर्फ इतना ही कारण है कि हमारे प्रोफेशन में हमको किस दिशा में और किस क्षेत्र में जाना चाहिए, जहां से हमको उन्नति और लाभ मिलने वाला है। नमस्कार।